हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, अरेज। अरे बेसिकली क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमें एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 100 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, तो हमें 1 से लेकर 100 तक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए पहले जो हमने मतलब जो चीज़ें पढ़ चुके हैं अरे से पहले, उसमें हम क्या करते थे कि हर वैल्यू के लिए हम अलग वेरिएबल बनाते थे और हर वेरिएबल के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते थे। जैसे a इज़ इक्वल 10, a इज़ इक्वल 20, a इज़ इक्वल 30। तो इस तरह से अगर हमें 100 वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हमें 100 वेरिएबल जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन अरे जो है हमारा यही काम आसान करती है कि हम सेम टाइप का डाटा, मतलब जैसे हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ है 0 से लेके 100 तक या 1 से लेके 100 तक, जो भी वैल्यूज़ है हमारे पास उनको हमने स्टोर करवाना है, इनके नंबर्स वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है। तो हम अरे यूज़ करेंगे। अरे जो है वो क्या करती है कि सीक्वेंस ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है, मतलब जिसमें वेरिएबल का नाम एक ही होता है लेकिन उसकी मेमोरी सेल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो उन डिफरेंट मेमोरी सेल्स में हम जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल ना बनाने पड़े, इस जगह पे हम जो है वो अरे यूज़ करते हैं। तो अरे की डेफिनेशन जो है बेसिकली वो ये है कि एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, कि अरे जो है वो वेरिएबल की कलेक्शन है जो किस लिए यूज़ होती है, ताकि सेम टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू। इसमें मेमोरी लोकेशंस होती हैं कि मेमोरी लोकेशंस आपने बतानी होती है कि कितनी वैल्यू स्टोर करवानी है। अब हर मेमोरी लोकेशन जो है उसे एलिमेंट ऑफ एन अरे कहते हैं। मेमोरी लोकेशन जो उसने वैल्यूज़ को होल्ड किया होता है, वैल्यू को स्टोर किया होता है, उसे एलिमेंट्स ऑफ एन अरे कहते हैं। अरे जो है कंप्यूटर मेमोरी में सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये है कि मेमोरी जो है मतलब हर वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन डिफरेंट किसके साथ किया जा रहा है, मेमोरी सेल के थ्रू से डिफरेंट किया जा रहा है, यानी कि मेमोरी एड्रेस के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे जब भी करना होगा। द मेमोरी लोकेशन आर रेफर टू एज एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ईच अरे इज गिवन अ नेम। हर अरे को कोई ना कोई नेम दिया जाता है। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, यानी और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द अरे दिया जाता है जिसके थ्रू उसे एक्सेस किया जाता है विद रेफरेंस ऑफ देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। इनके लोकेशन नंबर से या पोजीशन नंबर से जो है वो एक्सेस किया जाता है। इन पोजीशन नंबर को इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक अरे की डेफिनेशन है और एक है हमारे पास सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स की। इंडेक्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपके पास ईच अरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर एक्सेस विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। और अरे की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, जिसमें हमारे पास है फोर लाइन है एन अरे से लेके मेमोरी लोकेशन तक। तो ये आपके पास 2 डेफिनेशन होगी। अब नीचे हमारे पास डिस्कस करने के लिए कि हम जो है वो इसका अरे का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो कैसा होता है। अरे का सिंटैक्स जो है बेसिकली जो अरे होती है वो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट होती है। एमसीक्यूज आता है कि आपका अरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अरे का इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स में देते हैं अरे का नेम, इनके जो भी अरे का नेम है वो देंगे। उसके बाद साइज़ ऑफ अरे और फिर साइज़ ऑफ अरे, यानी कि अरे हमारी ने कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, तो 10 का मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक 10 वैल्यू स्टोर करेगी। यानी कि अरे जो है वो हमारी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 10 का मतलब ये कि 0 to 9 वैल्यूज़ जो है, यानी कि 10 वैल्यूज़ ही उसमें स्टोर होंगी। लेकिन इंडेक्स नंबर जो है या सबस्क्रिप्ट नंबर जो है वो कहाँ तक चलेगा, वो 9 तक चलेगा। एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलो बाय अ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। जब भी हमने सबस्क्रिप्ट देना होगा या जब भी हमने इंडेक्स वैल्यू देनी होगी तो हम इन पैरेंथेसिस में देंगे। यहाँ पे अरे का नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी ए बी सी, कोई भी नेम आप जो है वो अरे का नेम रख सकते हो, कोई जैसे आप वेरिएबल का नेम रखते थे। अब उसके बाद जो साइज ऑफ अरे, ये हम स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहते हैं। एमसीक्यूज है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं ये मतलब इसका दूसरा नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेंथेसिस होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। तो साइज ऑफ अरे आपने जब भी देना है वो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर देना होगा। इन द वेरिएबल नेम ऑफ द अरे साइज ऑफ अरे सबस्क्रिप्ट इंडेक्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स
that it will contain each element is given a unique storage location. ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ यूनिक स्टोरेज, यानी कि हर जो आपके पास एलिमेंट्स होगा उसकी कोई ना कोई यूनिक स्टोरेज लोकेशन होगी, यूनिक होगी तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब इससे पहले जो है वो हम नॉर्मल वेरिएबल को डील करते रहे। अब ये ऐसा वेरिएबल जिसमें आप एलिमेंट्स ऑफ द अरे यानी कि सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़ वगैरह देते हो, इन वेरिएबल को सब्सक्रिप्ट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्ट वेरिएबल की डेफिनेशन है एन अरे इज़, यहाँ से एन अरे इज़ कॉल्ड अ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन एलिमेंट वी मस्ट यूज अ सब्सक्रिप्ट टू पॉइंट टू दैट एलिमेंट सो वी कैन डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट, ताकि हम इसे दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। इस वजह से जो है वो हम सब्सक्रिप्ट वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ जो स्टोर कर सकते हैं अरे में, वो हम न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ है वो भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एन डॉलर साइन है। एन डॉलर साइन का मतलब एन अरे का नेम है, डॉलर साइन जो है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग अरे बनेगी वो स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर रही होगी। अब 5 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने स्टोर करवाने हैं। एन डॉलर साइन ज़ीरो, एन डॉलर साइन ज़ीरो का मतलब है कि इसमें एक ही वैल्यू स्टोर होगी। एन डॉलर साइन 1 इसमें दूसरी वैल्यू, इस तरह से ये सोन 4 तक जो है वो जाएगा। अब हम इसको एन डॉलर साइन सिंपल 4 करके भी स्टोर कर मतलब बना सकते हैं, लेकिन उसको हम लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन अभी ये मैनुअली हुआ है कि एन डॉलर साइन 0 पे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, 1 पे करनी है, 2 पे करनी है, 3 पे करनी है, 4 पे करनी है। अब जब एन डॉलर साइन 0 पे करेंगे हम, यानी कि 0 हमारा जो है वो सब्सक्रिप्ट है, तो इसमें स्लीम स्टोर हुआ। इसी तरह 1 पे आसमा, 2 पे मजीद, 3 पे बुशरा एंड 4 पे महमूद। ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये सारी वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू जो है स्लीम, आसमा, ये सारे नेम वगैरह जो है ये अरे में स्टोर हुए हैं। वेयर 0 1 2 3 4 आर दी सब्सक्रिप्ट, इसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट कहते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई दी अरे लोकेशन। इसके थ्रू हम अरे की लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एन डॉलर साइन सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन 0 1 2 3 4 ये ज़रा वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है। ये बेसिकली मेमोरी सेल है, मेमोरी लोकेशन है कि 0 पे जो है वो स्लेम पड़ा हुआ है, 3 पे जो है बुशरा। इस तरह से हर मेमोरी सेल को डिफ्रेंशिएट जो है उसकी सब्सक्रिप्ट के थ्रू किया जा रहा है, यानी कि जो उसका इंडेक्स है उसके थ्रू उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। जब भी हमने एक्सेस करना होगा, अब हम प्रिंट में जाके अगर हम प्रिंट के स्टेटमेंट लगा के प्रिंट एन डॉलर साइन 0 लिखते हैं तो हमें स्लिम मिलेगा, मतलब आउटपुट में। इसी तरह से एन डॉलर साइन 3 लिखते हैं तो हमें बुशरा मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो इसको एक्सेस करते हैं इसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यूज़ के थ्रू। अब किसी भी मतलब जो वेरिएबल है उसको डाटा हम लेट स्टेटमेंट के थ्रू देते हैं, रीड डाटा स्टेटमेंट के थ्रू या फिर इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम किसी भी तरह से अरे को जो है वो डाटा दे सकते हैं। ये हम सारी चीज़ें जो है मतलब पिछले जो चैप्टर्स है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास अरे है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह करिएगा। सो थैंक यू सो मच।